गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों हमने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन 1 2 3 तक हमने कराए हुए थे और बीच में आपका क्लास नहीं हो पाया, इसलिए मैं सॉरी चाहता हूँ। प्यारे बच्चों आज हम लोग 4 5 6 जितने भी पॉसिबल होंगे प्यारे बच्चों इसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? What is the greatest diameter the hemisphere can have? The hemisphere can have can have find the surface area of the solid. Find the surface area of the solid. प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 में बोला हुआ है एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। प्यारे बच्चों एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उनके साइड 7 सेंटीमीटर दे रखे हुए हैं और उस पे एक सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर। तो हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो उनके ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होंगे ये बता दीजिए। और सेकंड हमसे पूछा हुआ है द हेमिस्फीयर सॉरी फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सेकंड हमसे इस सरफेस एरिया का सॉलिड क्या होंगे ये पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। प्यारे बच्चों फिगर थोड़ा सा खराब भी बनेगा तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चों इस पे एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है कुछ इस तरह। प्यारे बच्चों फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये हेमिस्फीयर है इस क्यूबिकल ब्लॉक पे पूरी तरह से सरमाउंटेड है प्यारे बच्चों। और क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड दे रखा हुआ वो 7 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा क्यूबिकल ब्लॉक का एड्स है और ये वाला एड्स है, इससे ये हमारा हेमिस्फीयर पूरा तरह से अटैच है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगर मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं, इस वाले को मैं यहाँ पे ले जाके ऐसे मिला दूं, तो प्यारे बच्चों और इस वाले भी लाइन को मैं यहाँ पे आकर मिला देता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये इसका डायमीटर हमसे पूछा हुआ। प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं जो हेमिस्फीयर है उनके जो साइड्स है उनके ये हमारे क्यूबिकल के एड्स पे बिल्कुल जाकर अटैच हो जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी हमारे 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन है हमारा डायमीटर हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर। हम लिख देंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर
ये हो जाएंगे हमारे 7 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों सेकेंड राउंड में हमसे पूछा हुआ फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो प्यारे बच्चों हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, तो ये सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। प्यारे बच्चों इस क्यूब का मैं टोटल सरफेस एरिया ले लेता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस प्यारे बच्चों इस हेमिस्फेयर का मैं कर्व सरफेस एरिया ले लेता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और प्यारे बच्चों हमें माइनस करना होगा इस वाले ये वाला जो हमारा बेस है इसे माइनस करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों अगर मैं एक क्यूबिकल ब्लॉक को ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो कुछ ये इस तरह से दिखाई देंगे हमें क्यूबिकल हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों जो इनका बेस पार्ट है ये वाला चीज अगर मैं माइनस कर देता हूँ प्यारे बच्चों, तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है वो मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट में माइनस करता हूँ तो आपको पता है सर्कल का जो एरिया होता है प्यारे बच्चों वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होते हैं हमारे 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो हमारे होते हैं वो होते हैं 2πr², 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये हो जाएंगे πr²। तो प्यारे बच्चों 6 साइड हमारे हैं क्यूब के 7 सेंटीमीटर, तो इसको 7 का स्क्वायर कर लेते हैं प्लस प्यारे बच्चों जो कॉमन है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, πr² हमारे कॉमन है तो इसको मैं 2 - 1 लिख सकता हूँ। तो ये बनेंगे 6 × 7 49 प्लस पाई की वैल्यूज हमारे पास है 22/7। रेडियस हमारे है प्यारे बच्चों ये डायमीटर था और रेडियस जो होते हैं हमारे रेडियस जो होते हैं वो डायमीटर के आधे होते हैं प्यारे बच्चों। तो डायमीटर हमारा 7 सेंटीमीटर था तो इसको मैं 7/2 लिख सकता हूँ। तो रेडियस हमारे हो गया 7/2 × 7/2, 2 - 1 तो ये 1 हो जाएंगे। ये 7 से 7 कट गए, 2 से 22 11 टाइम्स, 6 × 9 = 54, 5 कैरी हमारे, 6 × 4 = 24 और 5 29 प्लस 11 × 7 = 77। अब प्यारे बच्चों 1 जो है हमारे वो 77 × 1 करेंगे तो 77 ही आएंगे और ये अपॉन 2। प्यारे बच्चों जब इनको हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे बनते हैं 2, 1 2 = 2 और 2 4 = 8, 9 2 = 18, 2 2 = 4 और 1 5 प्लस 77। प्यारे बच्चों 8 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेंगे 15, 1 कैरी, 8 7 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 और 1 6 अपॉन 2। प्यारे बच्चों जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितने बनेंगे 2 6 6 5, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 5 = 10। ये बनेंगे हमारे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 5th की ओर मूव करता हूँ।
तो साइज ये हमारे 12.1 है, क्लास 10। यार बच्चों मैं क्वेश्चन 5 की ओर मूव होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे ए हेमिस्फेयर है, ए हेमिस्फेयर है A hemispherical depression is cut out from one face is cut out from one face of a cubical wooden from one face of a cubical wooden block such that wooden block such that the diameter L of the hemisphere, the diameter L of the hemisphere of the hemisphere is equal to the edge of the cube, to the edge of the cube. Determine the surface area of the determine the surface area of the remaining solid of the remaining solid। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है ए हेमिस्फेरल depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere equal to the edge of the cube। प्यारे बच्चों जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो इक्वल है क्यूब के एड्स के। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो प्यारे बच्चों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक क्यूब में बनाता हूँ। प्यारे बच्चों मैं 3D शेप नहीं बनाता हूँ, ये एक क्यूब है हमारे क्यूब में। प्यारे बच्चों उसने बोला हुआ है एक हेमिस्फेयर हमने कट आउट कर दिया हुआ है क्यूबिक। तो प्यारे बच्चों इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, इस वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया हुआ है एक क्यूब में से। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो प्यारे बच्चों इस तरह का शेप जब मैंने बाहर निकाल दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ रिमेनिंग सॉलिड का हमें सरफेस एरिया बता दीजिए। और हमें दे रखा हुआ है डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो प्यारे बच्चों जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो इक्वल है एज ऑफ क्यूब के। तो प्यारे बच्चों अगर साइड हमारा एल है, हमें गिवन है क्वेश्चन में साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू diameter of hemisphere
तो प्यारे बच्चों ये हमारे एल है, तो हमारे रेडियस क्या हो जाएंगे, रेडियस जो हो जाएंगे डायमीटर के आधे होंगे, तो ये बनेंगे हमारे एल अपॉन टू। प्यारे बच्चों अब हमसे पूछा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो मैं लिखता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो प्यारे बच्चों इसका मैं अगर टोटल सरफेस एरिया ले लेता हूँ तो मैं लिखता हूँ टी एस ए ऑफ क्यू प्लस। प्यारे बच्चों इस जो वुडन ब्लॉक जो हमारा हेमिस्फीयर के शेप में कट आउट हुए हैं प्यारे बच्चों, इसका मैं कर्व सरफेस एरिया ले लेता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। प्यारे बच्चों हमें माइनस करने होंगे क्योंकि ये वाले जो पार्ट्स हैं हमारे, ये वाले जो पार्ट्स ऊपर के जिससे हम हेमिस्फीयर के शेप में कट करके बाहर उसे निकाल रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तो हमारे ओपन हो जाएंगे, तो मैं माइनस कर दूंगा, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो प्यारे बच्चों टीएसए ऑफ क्यूब टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्यूब जो है हमारे वो होते हैं 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होते हैं 2πr² माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर πr² हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 6a हमारे हैं जो कि क्यूब्स के साइड्स हैं l, तो ये हो जाएंगे l का स्क्वायर प्लस πr²। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये 2 - 1 होते हैं, 6l² प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर जो है हमारे l/2 का स्क्वायर इंटू 1, 6l² प्लस 22/7 इंटू l²/4। प्यारे बच्चों इसमें जो हम कॉमन ले सकते हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं, l² को अगर मैं कॉमन लेता हूँ l² को, तो ये हमारे बन जाएंगे 6 प्लस, अगर मैं इसे पाई रखता हूँ, इसको अगर मैं पाई केवल रखता हूँ, पाई की वैल्यूज ना रख के मैं पाई रख देता हूँ, l² प्लस 6 प्लस π/4, 6 प्लस π/4। मैं चेक कर लेता हूँ 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 पाई प्लस 24। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ प्यारे बच्चों, तब ये आएंगे। प्यारे बच्चों ये 6 4 या 24 होंगे, 24l² प्लस l² π/4। तो प्यारे बच्चों अपॉन 4, तो ये हमारे बनेंगे l² अगर मैं कॉमन लेता हूँ, l² अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएंगे हमारे 24 प्लस π/4, 12.1 का हाँ प्यारे बच्चों यही हमारे आंसर है, l²/4 पाई प्लस 24, दोनों ही सही है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स है हमारे, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder is in shape of a cylinder with two hemisphere with two hemisphere stuck to each of its end, stuck to each of its hand. The length of the entire capsule, the length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. Find its surface area. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। प्यारे बच्चों, एक मेडिसिन कैप्सूल है वो सिलेंडर के शेप में है। आपने कैप्सूल खाए होंगे। विथ टू हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स हैंड। प्यारे बच्चों, जो सिलेंडर के दोनों साइड्स हैं उस पर दो हेमिस्फेयर को कट करके उनको सिलेंडर के साथ स्टक कर दिया गया, वो सटा दिया गया हुआ है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। हेमिस्फेयर और कैप्सूल सबको मिला देते तो लेंथ हमारे बनते हैं 14 मिलीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। और जो कैप्सूल के जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर है। तो हमसे पूछा होगा फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इसके सरफेस एरिया क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं फिगर बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये सिलेंडर और सिलेंडर के दोनों हैंड पे एक हेमिस्फेयर बने हुए हैं। हेमिस्फेयर प्यारे बच्चों ला के लगा दिए जाते हैं, जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह का कैप्सूल, ये तो देखने में जैसे तकिया की तरह लग रहा है, राजा महाराजों के जो तकिया होते हैं उस टाइप के, लेकिन ये कैप्सूल है प्यारे बच्चों। इसको मैं कैप्सूल नाम दे देता हूँ। प्यारे बच्चों, इनका जो लेंथ हमें दे रखे हुए हैं, ये एंटायर पूरी वो हमें दे रखे हैं 14 मिलीमीटर।
और प्यारे बच्चों जो कैप्सूल का जो डायमीटर है हमारा, ये हमारा कैप्सूल का रेडियस है, और ये पूरा डायमीटर जो हमें दे रखे हैं वो 5 मिलीमीटर दे रखे हुए हैं, और ये हमें 5 मिलीमीटर दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ कैप्सूल जो कि है 14 मिलीमीटर, और हमें सॉरी डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर ना, डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर ये दे रखे हैं हमें 14 मिलीमीटर। तो प्यारे बच्चों रेडियस जो हो जाएंगे हमारे डायमीटर के आधे होते हैं, तो 14/2 ये बन जाएंगे हमारे 7 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों हमें रेडियस दे रखे हुए हैं 5। ओ नो, मैं क्या कर रहा हूँ। डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर हमें दे रखे हुए हैं 5 मिलीमीटर, और रेडियस हो जाएंगे डायमीटर के आधे होते हैं, तो ये 5/2। और प्यारे बच्चों हमें लेंथ ऑफ सिलेंडर दे रखे हुए हैं, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल दे रखे हुए हैं, एंटायर कैप्सूल ये हमें दे रखे हैं 14 मिलीमीटर। और प्यारे बच्चों हमें केवल अगर सिलेंडर का हाइट चाहिए, लेंथ चाहिए, तो मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमारे बन जाएंगे प्यारे बच्चों टोटल इंटायर लेंथ हमें 14 दे रखे हुए हैं, तो 14 माइनस, प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये यहां से लेके इस हेमिस्फेयर का जो हमारा सरकमफ्रेंस है यहाँ तक ये हमारे रेडियस हो जाएंगे, और रेडियस जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं, इसको मैं 5/2 लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं 5/2 लिख सकता हूँ रेडियस को। तो प्यारे बच्चों अगर मैं पूरे एंटायर लेंथ में से अगर मैं दो हेमिस्फेयर के लेंथ को माइनस कर देता हूँ तो हमें सिलेंडर के लेंथ मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू लेंथ ऑफ हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों 14 माइनस 2 इंटू 5/2। प्यारे बच्चों 5/2 हमारा 2 टाइम्स है, तो इसलिए मैंने 2 इंटू 5/2 रखा है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से -5 करूंगा तो ये बनेंगे हमारे पास 9 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इनका जो कर्व सरफेस एरिया है, इनका जो सरफेस एरिया वो फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों। अब हमारी जो सिलेंडर थे प्यारे बच्चों, इसकी हाइट है हमारे पास 9 मिलीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर +2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो प्यारे बच्चों सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होते हैं 2 पाई आर एच 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जो होते हैं प्यारे बच्चों, हेमिस्फेयर के जो कर्व सरफेस एरिया होते हैं वो होते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैंने 2 इसलिए लिखा हुआ है कि ये 2 टाइम्स है, 1 और 2।
तो प्यारे बच्चों इसमें जो कॉमन है उससे मैं एक साइड करता हूँ, 2 पाई r h + 2 × r। प्यारे बच्चों इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, 2 × 22/7, रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 5.2, हाइट है हमारे सिलेंडर की वो 9 है, प्लस 2 × r 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए हमारे, 2 से 2 ये कैंसिल हो गए, तो ये हमारे बचते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 7 × 5, 9 + 5 ये बनते हैं हमारे 14, 110/7 × 5 × 14, 7 2 जा 14, 1106, 12.1 का बहुत दूर आ रहे हैं ये तो। टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तो सही है हमारे 2 पाई आर एच + 2 r, ये भी सही है, फिर गलत कहाँ है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखे हैं 5.2, ब्रैकेट में h + 2 r, h + 2 r, 2 × r की वैल्यू हमारे पास 5.2 है, सही है। 2 2 जा 1, 5 × 1, 9 और 14, 5 5, ओ नो यार बच्चों, इस 5 को मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इसलिए गलत आ रहे हैं। अब हमारे ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे हमारे 2, और ये बन जाएंगे 220 मिलीमीटर का, तो मिलीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं यहाँ पे 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए वो आंसर गलत आ रहे थे। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a tent is in the shape of a tent is in the shape of a cylinder, is in the shape
of a cylinder surmounted by a conical conical top. If the height and the diameter of the cylinder, if the height and the diameter of the cylinder part are of the cylinder part are 2.1 or 2.1 millimeter and 4 sorry मीटर है ये and 4 मीटर respectively respectively and the slant height of the and the slant height of the and the slant height of the top and the slant height of the top is 2.8 meter is 2.8 meter. Find the area of the canvas. Find the area of canvas used for making the tent. Used for making the tent. Also find the cost of the canvas. Also find the cost of canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि a टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। प्यारे बच्चों एक टेंट है वो सिलेंडर के शेप में है सरमाउंटेड बाई ए कोनिकल टॉप। उस पे एक कोनिकल टॉप जो है सरमाउंटेड है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। प्यारे बच्चों हमसे बोला हुआ है कि अगर सिलेंडर के जो हमारे हाइट और डायमीटर है वो क्रमशः 2.1 मीटर जो कि हमारे हाइट है और डायमीटर जो कि हमारे 4 मीटर दे रखे हुए एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। और प्यारे बच्चों जो हमारे स्लांट हाइट है वो हमें दे रखे हैं 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो प्यारे बच्चों हमें एक टेंट बनाने के लिए जितने भी कैनवास लगेंगे उसका हमें एरिया बताने हैं। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों उसके चारों ओर एक कैनवास चद्दर लपेटने हैं जो कि हमारा रेट दे रखा हुआ 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। फिगर ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर का हमें दे रखा हुआ है प्यारे बच्चों इफ द हाइट सिलेंडर का हमें दे रखा हुआ है 2.1 और डायमीटर हमें दे रखा हुआ 4 मीटर। डायमीटर हमें 4 मीटर दे रखा हुआ है। ये हमारे कोन की हाइट है और स्लांट हाइट हमें दे रखा हुआ है 2.8 मीटर 2.8 मीटर। तो प्यारे बच्चों
हमें सबसे पहले तो निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो प्यारे बच्चों, मैं टेंट का कैनवास एरिया निकालता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवास एरिया ऑफ कैनवास एरिया ऑफ कैनवास ये हो जाएंगे हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, find the area of canvas used for making the tent। तो प्यारे बच्चों, सिलेंडर के हमारे कर्व सरफेस एरिया 2πr/h होंगे और कोन के हमारे हो जाएंगे πr/l, πr/l। तो प्यारे बच्चों, मैं πr को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेंगे 2h + l। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारा जो है 4 है, सॉरी ये डायमीटर हमें 4 दे रखे हुए हैं, तो रेडियस जो होगा 4/2 हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएंगे। डायमीटर हमारे पास दे रखे हुए हैं जो कि है 4, और रेडियस जो होते हैं वो डायमीटर के आधे होते हैं, तो 4/2, तो ये हो जाएंगे हमारे 2। तो रेडियस हमारे हैं 2, एच हमारे पास क्या है 2.1 और एल हमें दे रखे हैं 2.8। तो ये बन जाएंगे हमारे 22 और 2 44/7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4.2 इंटू 2.8, ये 6 टाइम में जाएंगे तो 0.6 हो जाएंगे, तो 44 इंटू 0.6 2.8, तो 44 को 6 टाइम 264, तो ये हो जाएंगे 26.4, 26.4, और फिर 26.4 में मैं 2.8 का मल्टीप्लाई करूँ तो 8 4 जा 32, 3 5, 73.92, तो ये बन जाएंगे 73.92। मैं चेक कर लेता हूँ, 12.1 का 7, 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। 2 पाई, मैं आता हूँ प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है, आप देख सकते हैं। πr रेडियस में 2 दे रखे हो, 2h, h जो है हमारे पास 2.1 है, और l जो है हमारे प्लस का, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, प्लस 2.8 है, तो यहाँ से मैं पूरा इरेज करता हूँ।
22/7, 4.2 plus 2.8, 22/7 into 2, ये 7 हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों जैसे ही मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये हमारे मल्टीप्लाई होंगे और 7 से 7 कटेंगे तो ये आ जाएंगे 44 मीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है कि हमसे तो ये तो पूछा हुआ था फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूजिंग फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ कैनवास हमारे हो जाएंगे 44 मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा हुआ है कि उसका रेट भी बता दीजिए। तो रेट हमारे होंगे 1 मीटर का हमें दे रखा हुआ 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? तो 44 इंटू 500, तो ये हो जाएंगे 22,000 रुपये आंसर। तो मैं ये लिख सकता हूँ कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो प्यारे बच्चों ये हमारे सॉल्व हो गए। यहाँ पे मैं एल को जो हमारे एल था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिए थे इसलिए वैल्यू ज्यादा आने लगा। और प्यारे बच्चों ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैनवास है। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे। फ्रॉम अ solid cylinder from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter of the same height and same diameter meter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter. To the nearest centimeter square. प्यारे बच्चों क्वेश्चन 8 में हमसे बोला हुआ है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें सिलेंडर का दे रखा हुआ 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। प्यारे बच्चों
इस सिलेंडर में एक कोनिकल शेप का खोखला है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जो इनका एरिया है हमें नियरेस्ट सेंटीमीटर में बताने हैं कि कितने हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं एक सिलेंडर शेप बनाता हूँ और सिलेंडर में उसने बोला हुआ है कि एक कोनिकल शेप हमने निकाल लिया हुआ है। कोनिकल प्यारे बच्चों कोन वाली शेप ये बाहर हमने कर लिया हुआ है और हमें दे रखे हुए हैं सिलेंडर के हाइट 2.4 और डायमीटर हमें दे रखे हैं 1.4। डायमीटर हमें दे रखे हुए हैं 1.4। तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है हमें हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4। और डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं। तो ये बन जाएंगे हमारे 0.7। और प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो मैं लिखता हूँ TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो प्यारे बच्चों इस सिलेंडर में से इस कोनिकल शेप को हमने बाहर निकाल लिया हुआ है। तो मैं प्यारे बच्चों बोल सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और प्यारे बच्चों ऊपर का पार्ट हमारा खोखला है तो ये बेस एरिया जो है हेमिस अरे कोन के वो खत्म वो निकल जाएंगे। प्यारे बच्चों जब ये निकल जाएंगे तो ये जो हमारे कोन का जो बेस एरिया है वो बिल्कुल सर्कुलर है और सर्कुलर का एरिया हम निकालते हैं πr² है। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ कोनिकल बेस। प्यारे बच्चों सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होते हैं 2πr/h+r और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होते हैं वो πr/l होते हैं माइनस एरिया ऑफ कोनिकल बेस πr²। तो प्यारे बच्चों 2πr की वैल्यूज हमारे पास है 0.7 h हमें दे रखे हुए हैं 2.4 प्लस 0.7 प्लस πr/l माइनस r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 3.1 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमें दे रखे हुए 0.7। एल हमें दे रखे हुए हैं πr/l। एल तो हमें निकालने होंगे r माइनस एल। प्यारे बच्चों अगर मैं इनका स्लांट हाइट निकालता हूँ तो ये हमें दे रखे हुए हैं हाइट 2.4 और रेडियस हमारे हो जाएंगे 0.7। तो ये हमारे हैं स्लांट हाइट और स्लांट हाइट निकालने के लिए प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है मैंने आपको फॉर्मूले निकलवाए थे L² = r² + h²r² + h²। तो L इक्वल टू हो जाएंगे √r² + h²। L r की वैल्यू 0.7 है 0.7 का स्क्वायर। h की वैल्यू हमारे पास 2.4 है
2.4 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 7 का स्क्वायर 0.49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 5.76 और इसको ऐड जब आप करते हैं तो ये बनते हैं हमारे 6.25 और ये एल हो जाएंगे हमारे 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 है प्यारे बच्चों 2.4 का 5 का स्क्वायर है तो मैं एल के जगह पे मैं लिख देता हूँ 2.5 और आर हमारे पास है 0.7। अब इसे को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों तो ये देख सकते हैं 7 से 7.1 बनते हैं ये 7 से 7 कटेंगे तो ये भी 0.1 हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ 44 इंटू 0.1 तो ये हमारे बन जाएंगे 44 इंटू 0.1 और फिर 3.1 प्लस का है हमारे पास 22 इंटू 0.1 और 2.5 में से अगर मैं 0.7 को माइनस कर दूं तो ये हमारे हो जाते हैं 1.8 ये हो जाएंगे हमारे पास 1.8 4.4 3.1 प्लस 2.2 1.8 प्यारे बच्चों अब मैं 4.4 को 3.1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 4 और 1 4 जा 4 3 4 जा 12 1 4 जा 12 और 1 13 4 6 3 1 तो ये बन जाएंगे 13.64 प्लस 2.2 को 1.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 3 39 तो ये बनेंगे 3.96 प्यारे बच्चों इनको जब मैं ऐड करता हूँ तो ये 6 और 4 10 9 और 6 15 और 1 16 1 3 3 6 और 1 7 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमसे यही पूछा हुआ था प्यारे बच्चों फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तो प्यारे बच्चों 70.60 ये आप इसे बोल सकते हैं ये लगभग सेम है हमारे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के तो प्यारे बच्चों यही है हमारा क्वेश्चन 8 मैं क्वेश्चन 9 की ओर मूव करता हूँ Question number 9. A wooden article was made by a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid from
each end of solid cylinder as shown in figure। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं फिगर भी दे रखे हुए हैं। if the height of the cylinder if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article यार बच्चों, हमें फिगर दे रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। तो प्यारे बच्चों, एक वुडन आर्टिकल है और उसके दोनों एंड्स पे हमने स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, हमने एक हेमिस्फीयर दोनों साइड से निकाला हुआ है सिलेंडर, और वो जो हमारा वुडन ब्लॉक है एक सिलेंडर है। As shown in figure, if the height of the cylinder is 10 centimeter, अगर हमें सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है and its base of radius 3.5 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो प्यारे बच्चों, पहले तो हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर 2 10 हाइट ऑफ सिलेंडर हमें 10 दे रखे हुए हैं और रेडियस है हमारे पास, रेडियस जो है वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें टीएस से पूछ रहा हुआ है प्यारे बच्चों, टीएस से, तो हम इसको बोल सकते हैं टीएस से। तो मैं बोल सकता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। प्यारे बच्चों, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और ये जो हमारे स्कूपिंग आउट हुए हैं हेमिस्फीयर, उनके हमारे कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होते हैं हमारे पास 2 पाई आर एच और 2 इंटू, और 2 मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हमारे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होते हैं वो होते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, मैं 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ तो ये बनते हैं h प्लस 2 आर 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास है 3.5, h हमें दे रखे हुए हैं 10 प्लस 2, रेडियस है 3.5, तो ये हो जाएंगे 0.5 और ये हो जाएंगे 44 इंटू 0.5, ये हो जाएंगे 10 प्लस 7।
तो ये बनते हैं 44 इंटू 0.5 इंटू 17। ये बन जाएंगे प्यारे बच्चों 44 इंटू 8.5, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 का 8.5 से, तो ये 22 तो ये हो जाएंगे 374.0 374.0। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ प्यारे बच्चों, यही हमारे हो जाएंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे आंसर है। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही ओवर होता है और चैप्टर भी ओवर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो मिलते हैं कल। बाय।